हेलो फ्रेंड्स, हम 8 अगस्त 2017 की मैथ की वीडियो करेंगे सीजीएल की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 300 to 650 विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय बोथ 5 and 7। पहले क्या करेंगे, इन दोनों में का डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस कितना आएगा, 350। फिर क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो कि 35 आ गई। इस 35 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश कैन डू ए वर्क इन 5 days, जतिन कैन डू सेम वर्क इन 7 days एंड सचिन कैन डू सेम वर्क इन 9 days। इफ दे डू सेम वर्क टुगेदर दे आर पेड रेट दैट। तो शेयर ऑफ रमन, तो भाई रमन, जतिन एंड सचिन। रमन कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। जतिन 7 days और सचिन 9 days। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 315। तो इसका कितना आ जाएगा, इस फर्स्ट वाले का 63 आएगा, सेकंड वाले का 45 आएगा और थर्ड वाले का 35 आएगा। ये इनका एक दिन का वर्क निकालना है, तो एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा इसका, 143। ठीक है, एक दिन में ये इतना काम कर रहे हैं और एक दिन का रुपये ये कितना ले रहे हैं, 2860। ठीक है, तो एक काम का कितने रुपए मिलेंगे इसको, 20। ठीक है, तो हमने क्या किसका शेयर करना, रमन का, फर्स्ट वाले का शेयर करना। तो इसके साथ 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1260 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कुछ नहीं करना, डायमीटर आपका 14 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 7, 14/2। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr²। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट हो गया, 88 × 7, 616 आंसर आ जाएगा, 616। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 2 डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट दिए गए हैं और इतने में बेचे गए। तो मतलब डिस्काउंट पहले 100 रुपये की चीज़ थी, डिस्काउंट कितना मिला इस पर, फर्स्ट पे तो 80 का मिला, सेकंड पे कितना मिला, 35 का। ठीक है, और जो आएगा वो सोल्ड, उतने पे सोल्ड होगा। तो इस 100 से 100 कट के 1 0 से 1 0, 4 5, ये 65 हो जाएगा, ये 13। तो 4 गुना 13, 52। मेरे 100 रुपये की चीज़ में डिस्काउंट के बाद 52 में बिकी है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बिकी है, 50700। तो इसको डिवाइड कर दूँ, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो 92975 जाएगा। ठीक है, 100 की कितनी चले जाएगी, 00 ऐड कर देना तो थर्ड आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3200 रुपये इन तीनों में इतने में डिवाइड हुआ। तो हमने क्या करना, पहले तो इनके रेशियो को एडिशन कर देंगे, ऐड कर दिया, कितना आएगा, 3 8 8 16। ठीक है, 16 एक्चुअल क्या है, टोटल रुपीज़ हैं और टोटल रुपीज़ मेरे पास कितने हैं, 3200। तो एक यूनिट में कितने रुपये होंगे, 200। ठीक है, तो हमने शेयर बिटवीन बी एंड सी, बी कितना है, 3, सॉरी बी कितना 5 और सी कितना 8। तो
इनके बीच में शेयर निकालना है। तो ये तीन तीन तो टोटल रुपीज़ कितने गए, 3 × 200 आपका 600 आंसर आ जाएगा। The average of 5 members of family is that if the youngest member is 8 years old, then what is the average age of family at the time of birth of youngest member। तो इनका सम एज का सम कितना आ रहा है, 5 × 24 सम आ जाएगा 120। ठीक है, तो 8 साल, जब इसमें यंगेस्ट मेंबर 8 साल का, तो 8 साल का जब जन्म हुआ, जब कितना था ये, जब निकालने हैं तो हम 8 साल से भी की माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 8 साल माइनस कर देंगे तो 40 माइनस कर देंगे और 80 आ जाएगा। ये 80 किसकी है, ये 80 अब उन 4 लोगों की है, जन्म से पहले की पूछे ना। तो जन्म जब 8 साल का पैदा नहीं होता, जब इनका सम कितना था 80, तो पैदा नहीं हुआ तो 4 थे, तो इनकी एवरेज निकालनी है, तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये डिवाइड कर देगा 20 आंसर आपका राइट आंसर होगा। If the price of pen decrease by 20%, then a man buy 10% more pens for 100। बोला है कि अगर 100 रुपये के मेरे पास एक्स पेन आते थे, तो अब 80 के कितने आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं। तो अब लेकिन अब 100 के कितने पेन दे रहे हैं, ये 10 एक्स प्लस 10। ठीक है, तो इस परसेंटेज कितना माइनस हुआ, -20 हुआ है ना। तो 100 का तो पहले एक्स आता था, लेकिन अब 80 के एक्स आ रहे हैं, तो 100 के 10 ज़्यादा जोड़ गए, तो यहाँ से 20 माइनस हुआ। ठीक है, और यहाँ 10 प्लस हुआ, तो हम प्लस माइनस देखे नहीं गए। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगी, 2 के पेन, मतलब कि न्यू प्राइस ऑफ पेन कितना है, 2 रुपये का है पेन। ठीक है, पहले कितने का था नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम नंबर, देन डिडक्टिंग 50% फ्रॉम द रिमाइंडर। ठीक, पहले मेरा नंबर कितना था, 100 था। 100 में से मैंने 60 माइनस किए तो 40। ठीक, अब 40 में से 15 माइनस करने हैं, मतलब 40 का 15 माइनस करना है, तो 40 का 15% 6 होगा, तो 34। मेरे पास पहले 100 नंबर लेट किए थे, अब 34 आंसर आया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1428 है, तो इसको 1428 के इक्वल पुट कर दो, एक की वैल्यू निकाल दो, एक की वैल्यू ये 17 आ जाएगा, ये 714। तो इसको डिवाइड करोगे तो 7 चौक 7 दूनी। ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 42 के, और 100 यूनिट किसके बराबर होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42 आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल 40% फास्टर देन ए कार। ठीक है, बोथ स्टार्ट पॉइंट एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी 140 किलोमीटर अवे। बोला कि ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 140, लेकिन ट्रेन हमने लेट की, कार की स्पीड कितनी है, एक्स। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 40% ज़्यादा है, तो एक्स की 40% 7x/5। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 140। ठीक है, तो टाइम निकालते हैं दोनों का, तो 140/x इज इक्वल टू 140/7x × 5
प्लस में क्या करना है कि ट्रेन जो रुकी है वो 25 मिनट का टाइम लिया है, तो प्लस 25/60 कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरा x इजिकल टू 96 आ जाएगा। ठीक है, x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। तो मेरी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी, 7x/5। तो x की वैल्यू कितनी थी, 96/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 134.4 आंसर आ जाएगा, बी आंसर। ए सर्टन सम ऑफ मनी ट्रिपलेट इटसेल्फ इन 5 ईयर। ट्रिपल हुआ है तो x का ट्रिपल 3x होगा, लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू देखते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, x इंटू आर इंटू टाइम 5, ठीक है, बटे 100 इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर SI लिखना है और सम करेंगे तो इन 2x प्लस x हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, x से x कैंसिल, 5 से 20, तो r की वैल्यू कितनी है, 40। ठीक है, r की वैल्यू 40 आ गई। तो अब पूछा है कि 5 टाइम कितने टाइम में होगा, तो 5, तो x r कितना है 40/100 गुना टाइम पूछा है कितना गुना, 5 गुना, मतलब 4x। x से x कट गया, 4 से 10, और तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका गलत आंसर दे रखा है, क्योंकि हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 1/1, तो कितना आ जाएगा 2। तो एज इट इज़ यहाँ 164 + 1 की 121, तो 1 की चाहे कितनी पावर 1 ही रहती है, तो ये 2 आंसर आएगा, इसका 3rd आंसर आएगा। बोला कि x की वैल्यू इतनी है, तो हमें फाइंड आउट ये निकालना है। कुछ नहीं करना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं। एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो x - 1 + 1 डिवाइड बाई √x - 1। ठीक है, ये कट गया, तो x डिवाइड बाई √x - 1। ठीक है, तो इसको सोल्व, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ऊपर मैं सीधा शॉर्टकट कर रहा हूँ, 2√3 कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 आ जाएगा, प्लस 2√3 मतलब √2। ठीक है, नीचे आपका बनेगा 6 - 1 5, तो मतलब √3 प्लस √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, रूट स्क्वायर रूट, तो ये यहाँ से यहाँ कटेगा, तो आंसर अपना 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि ये इसकी वैल्यू है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये करना। देखो ये 0 आंसर आ जाएगा, क्यों, फार्मूले के अकॉर्डिंग मेरा फार्मूला क्या आता है, a³ + b³ + c³। ठीक है, -3abc = 0। ये देखो a³ + b³ + c³, 3abc, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 0। अगर आपको वैसे भी क्वेश्चन करना तो a की वैल्यू हम 7 मान लेंगे, b की वैल्यू हम 9 मान लेंगे, c की वैल्यू हम 11 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें देखूं तो a - 7 को 0 के इक्वल पुट करो तो a = 7, एज इट इज़ b का आ जाएगा और c का आ जाएगा। इस तरह से भी आपका आंसर आ सकता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को आपको रैशनलाइज करके बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। मैं तो इसको स्किप करने के वो कहूँगा कि इसको छोड़ देना पेपर में, वरना लंबा टाइम खाएगा। तो इसका आंसर जाएगा 2। ऐसे सॉल्व करोगे तो बोला पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32। ठीक है, तो इसकी साइड ये है, तो इक्विलेटरल मतलब दो साइड इक्वल, तो ये 5 ये 5 6। ठीक है, क्या बोला है कि ईच ऑफ इक्वल साइड तो 5 होगी, थर्ड साइड कितनी होगी 6। तो इनका पेरीमीटर लेंगे तो सम कर देंगे तीनों का। तो यहाँ पे सम चाहेगा 16। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा कितना है 16 32। ठीक है, तो एक यूनिट 2 के बराबर होगी। एरिया बहुत था, तो इसकी साइड कितनी जाएगी, ये वाली 10, दूसरी 10 और नीचे वाली 12। ठीक है, बना ही देता हूँ मैं। तो एरिया का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये 6 हो गई। पाइथागोरस थ्योरम से निकालें तो हाइट 8 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/2। बेस कितना है पूरा 12 लेना है, और हाइट कितनी निकली 8, ये 6 6 8 है 48। 48 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है, पी क्या हो रहा है 120 डिग्री, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू एस। चलो, एक रोम्बस है पी क्या हुआ है, ठीक है, सारी साइड कितनी है 8 8 8 8। मुझे पता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 T1 डिवाइड बाई T2। ठीक है, तो एरिया कितना दे रखा है 8 इंटू 8 साइड का सुके 64 इज इक्वल टू 1/2 D1 D2। ठीक है, तो ये 1/2 ये 2 को मैं इधर लाकर सीधा ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 8 गुना 2। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कि क्या 4√5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, 12 से भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी कंप्लीट नहीं होगा। मैंने सीधा ऑप्शन उठाया, और ये किससे डिवाइड होगा 8 से डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड करोगे तो आप निकाल लेना आंसर। तो मेरा राइट आंसर इज 8। बोला है कि ABC एक त्रिभुज है, ये डायग्राम दे रखा है आपको। ठीक है, हमें निकालना क्या A। ये जो x है ना, ये क्या कह रहा है कि 48 प्लस वाई होगा। ये कितना होगा 48 प्लस वाई। ठीक है, तो ये भी कितना होगा 48 प्लस वाई, और ये कितना होगा 180 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना रहेगा 40 90 90 और 8 96 96 प्लस 2y। ठीक है, ये 2y, ये 2y 2y, और ये कितना जाएगा 96, सॉरी 180 में से 2y 4y, ये चलो 96 प्लस 4y, तो इसका आंसर जाएगा आपका 96।
बी आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन, ये आपको डायग्राम दिया गया। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एंगल डी सी ई 45, तो सी डी इतना, ए सी की लंबाई, सी बी सी डी। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री था और ये आपकी पूरी सी डी कितनी है, 10√। ठीक है, ये 10√2 है, तो सी बी डी के अकॉर्डिंग ये 5√2 हो जाएगी, ये भी 5√2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 45 है। अगर मैं पूरा मान के चलूँ तो एंगल ओ सी बी 45, ये 90 का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी की दो एंगल इक्वल हो तो साइड भी दो इक्वल होगी। ये भी 5√2, ओ भी जो साइड होगी 5√2 होगी। नेक्स्ट ये 45, तो ये पूरी 180 थी, तो कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, 135, सॉरी 135। और ये साइड आपकी 135, 5√2, ये ए और साइड हो जाएगी आपकी 10 ठीक है, 10 हो जाएगी। तो ए बी कितनी निकलेगी, 10 + 5√2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व करेंगे तो ए सी आ जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करेंगे तो क्या इसका स्क्वायर, तो 100 + 50 150, 150 5√2 भी तो आएगा, और इसका स्क्वायर 150 + 50 200 200 200 20 5 100 100√2 + 100√2, तो 100 कॉमन, तो आपका कितना चला जाएगा, ये 2 + √2, तो 10 बाहर आ जाएगा, तो √2 + 2, ये आंसर आएगा आपका। पॉइंटों में है, चलो पॉइंटों में निकाल देंगे। तो मेरा कितना आया था, 10, 100 2 माइनस + √2 था ना। ठीक है, 100 ये √2 की वैल्यू होती है 3.14, 3.5.14 हो जाएगी, 514 आ जाएगी। अगर हम इसका वो निकालते हैं तो 18.5 आएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, sin 2a, अगर मैं a45 लूँ तो ये मेरा ऊपर वाला 91 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 1/1 1, इसमें से 1 की वैल्यू चेक करनी है, 45 पुट करेंगे तो इसमें आएगी। ठीक है, तो 10 है मेरा आंसर। नेक्स्ट एज इट इज़ इसमें करेंगे, नहीं इसको तो ऐसे सॉल्व करेंगे, आप एंगल पुट कर सकते हो। तो 1/cos ऊपर आ जाएगा, नीचे cos अपॉन साइन, साइन अपॉन cos, प्लस कर देंगे, तो क्रॉस मल्ट नीचे वाले के एलसीएम ले लेंगे, तो ये सारा हो जाएगा 1, तो नीचे ऊपर चला जाएगा साइन अपॉन साइन कोस अपॉन कोस, कोस से कोस कट किया,
तो साइन का स्क्वायर कितना होता है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। सिंप्लीफाई करना है ए। अगर मैं ए को इस 10 को 0 बना दूँ, 10 ए को, तो कितने बजाएगा? तो ए हमने पुट किया 0, तो ये सारा 0, मतलब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसमें 1 की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। दिक्कत इसकी है 10 के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते नहीं, बाकी आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा 100% है और 100% की वैल्यू 1200 है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हाउ मेनी शूज़ आर देयर इन रीबॉक ब्रांड? रीबॉक ब्रांड में 23% शूज़ हैं, तो 100% 1200 के, और तो 23 गुना 12 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 276। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन शूज़ एंड, नंबर ऑफ शूज का डिफरेंस करना पूमा और वेंस में, पूमा एंड वेंस में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8%। तो 8 गुना 12 कर देंगे तो 96 आंसर आ जाएगा, 96। इस पाई चार्ट में क्या क्वेश्चन है इसका कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ शूज रीबॉक एंड नाइक। अच्छा, जितना डिफरेंस रीबॉक एंड नाइक का हो उतना ही डिफरेंस कौन से पेयर में होगा? तो ऐसे चेक कर लेंगे बिना ऑप्शन के। ये 5% है, तो 5% किस किस में है? क्या इन दोनों में है? इन दोनों 5% है? नहीं, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में नहीं, इन दोनों में नहीं, तो इन दोनों में लग रहा है कि 5% का डिफरेंस है, तो नाइक और वेंस आपका आंसर आएगा। 75 लास्ट क्वेश्चन आज का। तो इसमें क्या पूछा? पूमा शूज आर हाउ मच % मोर देन नाइक शूज। कि पूमा कितनी ज़्यादा है? यहाँ से 3% ज़्यादा है, किससे? नाइक से है, तो 3/18 गुना 100 करते हैं। ठीक है, कटने के बाद इसका आंसर आएगा कुछ, चलो कर दें 1666, ये आंसर आएगा 16.66%। थैंक यू।